जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होगे, बिंदास होगे। तो लास्ट लेक्चर में हमारा जो है नंबर सिस्टम कंप्लीटली खत्म हो गया था। बहुत से बच्चे जो है टेंशन में बैठे थे, सर ये नंबर सिस्टम कब कंप्लीट होगा, इतने सारे लेक्चर हो गए, कुछ नया शुरू कीजिए। ये नंबर सिस्टम पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया, बिल्कुल बोरिंग सा हो गया ये नंबर सिस्टम। तो बच्चों आखिरकार नंबर सिस्टम खत्म होता है, पर एक प्रॉमिस आप मेरे से करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस दोबारा के दोबारा प्रैक्टिस करेंगे उसके, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपसे कहा था उस चैप्टर से कम 4 से 5 सवाल अभी आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप 9th वाले में देते हैं पेपर, सैनिक स्कूल वाला, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। क्यों कि ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये सैनिक स्कूल वाले AISSCE वालों का बेस्ट फेवरेट चैप्टर है भाई। फेवरेट है तो उनको मजा आती है ना, मजा आएगी तो भाई हर बात देंगे। ठीक, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये है हमारा कमांडर्स एकेडमी का सेशन। वेलकम टू टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2026। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर का नाम है बच्चों LCM एंड HCF। LCM और HCF। तो बच्चों कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नाक में उंगली डालना बंद करो, नाखून चबाना बंद करो और एक शांत कोने पे बैठ जाओ। मम्मी को बोलो अब नहीं करना डिस्टर्ब, बहुत डिस्टर्ब कर लिया। ठीक है बच्चों, हेडिंग डाल लो चैप्टर 2 LCM एंड HCF। और इस प्यारी सी जर्नी को, ये प्यारे से चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बट हाँ बहुत मजा आएगा। कम से कम ये चैप्टर जो है, ये भी 2 से 3 मार्क्स आपको क्वेश्चन, सॉरी, ये भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पक्के करेगा। ये भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पक्के करेगा इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ बच्चों। अच्छा, LCM एंड HCF के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज आती है LCM क्या होता है। LCM क्या होता है बच्चों? LCM हमारा जो होता है उसका मतलब होता है L फॉर लीस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या मतलब है सर? देखो बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर नंबर, जैसे कि मान लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 42, है ना, एक नंबर ले लेते हैं 36। इन दोनों नंबरों को, वो कौन सा नंबर है, वापस सुनना, इन दोनों नंबरों को वो कौन सा नंबर है जो कि मिनिमम होगा, सबसे छोटा होगा और दोनों को डिवाइड कर देगा। वो कौन सा नंबर है इन दोनों नंबरों में जो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, वो सेम नंबर और वो सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहा है। तो LCM निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है इन दोनों का, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज आपके समझ में आई? ये बिल्कुल सर। अच्छा, तो LCM के बारे में आपको ये पता चल गई। अच्छा, इसका क्वेश्चन कभी भी आए पेपर में, एक बहुत अच्छी चीज है, सीधी सी चीज है, क्वेश्चन आए कभी भी पेपर में, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में लीस्ट लिखा है कहीं भी, विच इज द लीस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ये, तो सीधा समझ जाना है भाई LCM निकालना। LCM बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वो कौन सा नंबर ऐसा है जो कि इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि इसको भी, वो इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, वो इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अच्छा चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, जैसे कि मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके। ठीक है, देखो, फाइंड द LCM ऑफ 14 एंड 18। दो नंबर दे रखे हैं हमको, 14 और 18 दे रखा है। बच्चों इसका LCM निकालना है। LCM कैसे निकालते हैं? अब देखो, LCM निकालने के लिए देखो, LCM क्या होता है, पहले LCM को हम कह सकते हैं रिपीटेटिव डिवीजन। रिपीटेटिव डिवीजन बोल सकते हैं। व्हाट इज LCM? LCM को एक और चीज हम कह सकते हैं रिपीटेटिव डिवीजन। किसी भी नंबर के, किसी भी 2 या 2 से ज्यादा नंबरों के रिपीटेटिव डिवीजन करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों LCM हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, 14 का और 18 का हमें LCM बताना है, 14 का और
18 का हमें एलसीएम बताना है। तो बच्चों देखो इनको क्या करना है, पहले एक साथ लिख देंगे, एक साथ उठा के लिख देंगे। एक जगह 14 जी 14 कॉमा 18। इतनी बात समझ में आई। अब देखो अब क्या करते हैं, एक ऐसी चीज आपने देखी थी, ऐसा एक बड़ा सा एल बना देंगे, बड़ा सा एल बना देंगे, ठीक है, एल बना दिए। अब देखो मैंने क्या बोला, किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो दोनों से डिवाइड होगा पहले तो, और मिनिमम होना चाहिए वो। कभी भी आप रिपीटेटिव डिवाइड करो, रिपीटेटिव डिवीजन है, मैंने जैसे कि बताया एलसीएम को, कभी भी आप रिपीटेटिव डिवाइड करो उसको, तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है जो कि दोनों में कॉमन हो। कॉमन मतलब दोनों के दोनों टेबल में आए, जो कि 14 में भी आए 18 में भी आए। अच्छा बच्चों मेरे को ये बात बताओ, वो कौन सा नंबर हो सकता है आपके हिसाब से जो 14 में भी आएगा और 18 में भी आएगा, मिनिमम नंबर? नहीं नहीं नहीं, वन नहीं बोलोगे, वन नहीं बोलोगे, कौन सा नंबर होगा? अच्छा आपको ये चीज पता चल रही है, ये 4 ये 8, क्या होगा, क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्या होगा बच्चों? ये होगा इवन नंबर। इवन नंबर होगा तो सारे के सारे इवन नंबर किससे डिविजिबल होते हैं? सारे के सारे इवन नंबर बच्चों आपके 2 से डिविजिबल होते हैं। किससे डिविजिबल होते हैं? 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ये दोनों नंबर भी सबसे छोटे किससे डिविजिबल होंगे? 2 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। यहां पे इस साइड पे 2 लिख देंगे, इस साइड पे 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 को 14 से डिवाइड करो, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 आए? बताओ, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 आए? या 2 को 14 से डिवाइड कर दो बच्चों, 7 आएगा। 2 7 जा 14 बोल सकते हैं? वापस देखो, 2 7 जा 14 बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। वैसे ही इसको भी 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18, कितना आ गया? 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। अच्छा बना लिया। देखो अब देखो, एक तो प्राइम नंबर आ गया हमारा 7। अब आप जानते हो, आपने वही फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे, वो एक नंबर के निहायती बकवास बेवकूफ नंबर होते हैं, इनकी किसी से नहीं बनती है। ये होते हैं बिल्कुल ढीठ बैकबेंचर टाइप के, है ना बच्चों? ढीठ बैकबेंचर, किसी से बनती नहीं है, अपने में बिजी रहते हैं, अपने में भाई जो काम करना है अपने में करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो टोटल, अगर मैं एलसीएम का मतलब आपको बताऊं कि एलसीएम का टोटल मतलब क्या होता है, देखो एलसीएम मतलब होता है कि इन दोनों नंबर्स का कोई ऐसा हम निकालें, बीच का कोई ऐसा नंबर निकालें जो कि इन दोनों नंबर में कॉमन है, ठीक है। ये चीज तो आपको पता चल गई। अच्छा अब 7 आ गया और एक 9 आ गया। 7 थोड़ा मिटा देते हैं, बड़ा गंदा गंदा लग रहा है मेरे को, मजा नहीं आ रहा है देख के। चलो ठीक है, क्योंकि 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। अब देखो बच्चों, अब 7 को तो हम किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, फिर ऐसा डब्बा बना देंगे नीचे। 7 कितने जा 7, 7 1 जा 7। और बच्चों जैसे ही 1 आ जाएगा, जैसे ही 1 आ जाएगा वहीं पर रोक देंगे इसको। अब 7 इसके आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा कॉमा, 7 के टेबल में 9 आता है? 9 आता है? नहीं आता है। 9 आता है? नहीं आता है। 9 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा 9 को 3 1 ऐसे ही आ जाएगा नीचे, 3 3 जा 9, 3 को 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। अब क्या बचा? 1 और 3 बचा। अब वापस इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, वापस इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 को 1 कॉमा 3 1 जा 3। बच्चों अब देखो नीचे दोनों जगह 1 आ गया, है ना। देखो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ। कॉमन, बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, ये कॉमा नहीं लगाते, ये कॉमा नहीं लगाते। अच्छा कॉमा अगर आप नहीं लगाओगे, अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो ये आपका हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। आप सोचोगे सर ये तो 19 हो गया, ये तो 13 हो गया, यहीं पे क्या हो जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा पूरे एक सवाल का। क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 1 1 आ गए लास्ट में, लास्ट में क्या आ गया बच्चों? 1 1 आ गया। अच्छा अब कैसे निकालना है, देखो आंसर कैसे निकालना है, इसका एलसीएम कैसे निकालना है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो क्या क्या बचा इधर, किससे डिवाइड किया? पहले 2 से किया, फिर 7 से कर दिया, फिर 3 से किया, और फिर 3 से
कर दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, भेजे में बात घुसी। चलो देखो यहाँ पे 7 से किया, आप स्टार्टिंग में 3 से भी कर सकते थे। अच्छा आप जानते हो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? अगर मान लो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6 आएगा। अब 3 पहले लिख दो, 2 बाद में लिख दो, बच्चों तभी भी तो 6 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे भी ऑर्डर में करो वो 6 ही आएगा उसमें। वैसे ही ये 3 को अगर आप ऊपर कर देते, इन दोनों को ऊपर कर देते, इसको नीचे कर देते, या इस 3 को ऊपर करके इसको 7 को बीच में करते, या 3 को नीचे करते, कैसे भी ऑर्डर में करते, ऑर्डर यही आते, यही नंबर आते, 2 7 3 3 आता। और आपको लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करना था तो भाई एक ही नंबर आता बाहर बार। इतनी बात समझ में आई बच्चों? इसको थोड़ा गायब कर देते हैं, चलो ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, आंसर कैसे निकालना है? आपको इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, आपको इन सबको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। आपको इन सबको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। बच्चों बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या किया हमने? सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाले, यानी इसको डिवाइड किया हमने, नॉर्मल डिवाइड करा। मैंने बोला एलसीएम निकालना है आपको 14 का और 18 का। आपने 14 18 को बगल में उठा के रख दिया, है ना। पहले दूर दूर बैठे थे, क्या पता कुछ कलेश वलेश हुआ दोनों के बीच में, है ना। तो 14 और 18 को 5 बुला के रख दिया है, भाई आ जाओ यार, आ जाओ, मस्ती मत करो, आ जाओ प्लीज आ जाओ, हाथ जोड़ के जैसे तैसे बैठा दिए साथ में। ठीक है, फिर 2 को 14 से डिवाइड करा, 2 को 14 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 7 आएगा, बिल्कुल सही, तो 7 लिख दिया हमने। उसके बाद 2 को 18 से डिवाइड कर सकते हैं तो 9 आ गया। बट सर यहाँ तो प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर तो हमने पढ़ा था किसी से डिवाइड नहीं होता है, वो तो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगा या तो अपने नंबर से डिवाइड होगा। तो हमने सर 7 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 1 7 कर दिया। 9 तो कुछ नहीं होगा बच्चों, 9 हिलेगा नहीं अपनी जगह से, क्योंकि 9 तो बोलेगा भाई मेरे मतलब की चीज ही नहीं है, मैं क्यों कम हो जाऊं, मेरे मतलब की अगर चीज ही नहीं है तो मैं क्यों डिवाइड हो जाऊं। इसीलिए 7 9 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए ये 9 लिखा है बच्चों, ये 9 थोड़ा पेन नहीं चला मेरा, ये 9 ही है। अब देखो यहाँ 1 आ गया या 9 आ गया, यानी 7 का खेल यहाँ पे खत्म हो गया, 7 का वजूद मिट गया पूरा। ठीक है, अब 9 आ गया। अब 3 को डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 3 का भी वजूद मिट गया, 7 का तो पहले ही मिट गया था। तो क्या क्या है? एक 3 आ गया, एक 3 आ गया, एक 7 आ गया, 2 आ गया। तो इनको क्या किया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया, आपस में रख दिया ऐसे। अब मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों, 7 2 जा 14 इंटू 3 3 जा 9, कितना आएगा? कितना आएगा? सही लिखा? सही लिखा? सही लिखा 126। अच्छा, यानी इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर बच्चों आप 14 का और 18 का टेबल पढ़ो, आप 14 का और 18 का टेबल पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, वो कौन सा नंबर होगा जहां पे ये दोनों नंबर आए? जैसे कि मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं बच्चों, आप जो है 2 का और 3 का टेबल पढ़ो, 2 का और 3 का टेबल पढ़ो, तो वो कौन सा ऐसा नंबर होगा पर्टिकुलर में, कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें दोनों टेबल आ रही हो? जैसे अगर आप 2 का टेबल पढ़ रहे हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। वैसे 3 का टेबल पढ़ रहे हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा। ये पढ़ा आपने? ये पढ़ा आपने? ये समझ में आया आपके? बिल्कुल सर समझ में आ गया। अच्छा मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आपको 2 और 3 का एलसीएम निकालना होता, अगर आपको 2 और 3 का एलसीएम निकालना होता तो आप क्या करते? एलसीएम का सिंपली बच्चों ये मतलब है कि कोई नंबर अगर है, देखो जैसे इधर 6 है, इधर भी 6 है, तो 6 से दोनों में कॉमन है, 6 से दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी ये चीज मान लो। अगर सिंपली अगर आप मानना चाहो, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना बिल्कुल। ये अगर एक लाइन आ रही है, सीधी जा रही है, ये एक लाइन है, ये सीधी जा रही है, एक दूसरी लाइन है वो ऐसे इसको क्रॉस करती है,
ये नंबर मान लेते हैं बच्चों, ये 3 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 2 था, मान लिया हमने। तो जब आगे बढ़ी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ी। और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो बच्चों इधर ध्यान दो, इधर पे मिल रही है ये लाइन, इधर पे ये लाइन क्रॉस हो रही है, मिल रही है, यानी कि इसका क्या मतलब है, ये मिनिमम कोई ऐसा नंबर है जो कि दोनों टेबल में कॉमन है, जो कि दोनों टेबल में क्या है बच्चों, कॉमन होगा। ठीक है, तो हमें ये चीज बतानी है कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कि दोनों टेबल में कॉमन है। अब थोड़ा थोड़ा एलसीएम के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा, मिनिमम कौन सा नंबर है जो कि इन दो नंबर की टेबल में कॉमन है। मिनिमम बोल रहा हूं, सबसे छोटा वो कौन सा नंबर है, वो बड़ा आगे चल के कितने भी हो सकते हैं, पर सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन दोनों की टेबल में कॉमन है। यानी कि बच्चों 14 और 18 इन दोनों की टेबल में सबसे छोटा नंबर जो कॉमन होगा वो होगा 126। यानी 14 की टेबल अगर पढ़ते जाओ 126 आएगा, और 18 की टेबल में पढ़ते जाओ 126 कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन क्या 14 की टेबल जहां तक का पढ़ोगे उसमें कहीं भी 18 का कोई फैक्टर नहीं आएगा। सेम 18 की टेबल जहां तक पढ़ोगे उसमें कोई 14 का मल्टीपल नहीं आएगा। मल्टीपल कब आएगा, 126 आएगा। एक ये सबसे छोटा मल्टीपल है जो कि 14 की टेबल में भी आएगा और 18 की टेबल में भी आएगा, यानी इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 126। बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझो, ये चीज आपके अभी तो काम आएगी, हायर क्लासेस की मैथ्स में भी काम आएगी। इसके बाद हम फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस में तो बहुत काम आएगी बच्चों, फ्रैक्शंस में तो बहुत ज्यादा काम आएगी ये चीज आपके, बिना इसके प्लस माइनस भी नहीं होता फ्रैक्शन में। पता है आपको, एक चीज बताऊं, बिना एलसीएम के फ्रैक्शन में प्लस माइनस भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं ये चीज आपको सबसे पहले क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, ये चीज मत भले ही नोट मत करना, ये चीज भले ही बच्चों नोट मत करना, ये चीज भले ही नोट मत करना, लेकिन इतना सब नोट कर लो। ठीक है, आगे चलें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या बोलते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर। अच्छा, मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, लीस्ट नंबर कहीं पे भी है, लीस्ट वर्ड कहीं पे भी है, लीस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, तो आपको यह समझ जाना है कि बच्चों आपको उसमें एलसीएम निकालना है। आपको उसमें क्या निकालना है, लीस्ट नंबर कहीं भी लिखा है या मिनिमम नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर, कुछ भी ऐसा लिखे जहां आपको पता चल जाए कि भाई ये छोटा है, यानी एलसीएम निकालना है, लीस्ट नंबर निकालना है, विच डिवाइड्स 9 12 एंड 18 कंप्लीटली। अच्छा, कंप्लीटली डिवाइड करना है, तो वो कौन सा ऐसा छोटा नंबर होगा जो कि 9 को भी डिवाइड करेगा, 12 को भी डिवाइड करेगा, 18 को भी डिवाइड करेगा और कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यानी इनसे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर पाए। आई बात समझ में? अच्छा, तो क्या करेंगे इसमें क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम निकालोगे, 9 का, 12 का एंड 18 का बच्चों, इनका एलसीएम निकालोगे आप। एलसीएम कैसे निकालोगे, ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो। देखो मैंने क्या बोला, अभी दूर है, सबको एक साथ लिख लो, 9 को एक साथ लिख दिया, 12 को एक साथ लिख दिया और 18 को एक साथ लिख दिया। समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई, चलो बहुत बढ़िया, ऐसा बना लो, बड़ा सा एल बना लो। ठीक है, अब देखो बच्चों, 9 है, 12 है और 18 है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। अच्छा, 2 से 9 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, एक चीज बताओ, 2 से 9 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा सर, 2 इवन नंबर है, 9 ऑड नंबर है, कैसे डिवाइड हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। यानी 9 को एज इट इज लिख दोगे नीचे, 9 को एज इट इज लिख दोगे क्योंकि वो डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, 2 12 से डिवाइड हो जाएगा, 2 जो है 12 को डिवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर लेगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अच्छा, वैसे ही 18 कर पाएगा, या नहीं कर पाएगा, कर लेगा सर, बिल्कुल कर लेगा, 2 9 जा 18। चलो अब चलो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। चलो, हालांकि 2 से भी हो जाएगा 6, लेकिन 3 से डिवाइड करके देखते हैं। चलो 3 ले लेते हैं,
3 जो है 9 से डिवाइड होगा, 3 जो है 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल सर होगा, 3 3 जा 9। 3 जो है 6 से डिवाइड होगा, कॉमा लगा देते हैं, 3 जो है 6 से डिवाइड होगा, बिल्कुल सर 3 2 जा 6 होता है, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, 3 जो है 9 से डिवाइड होगा सर, बिल्कुल होगा, 3 3 जा 9। वापस बड़ा सा एल बना लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या क्या बचा, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, वापस 3 से डिवाइड कर दो, हटाओ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 डिवाइड होगा 3 से, 2 डिवाइड होगा 3 से, नहीं होगा बच्चों, 2 जो है आपका इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ, यानी 2 को हम ऐसे लिख देंगे, 2 को एज इट इज लिख देंगे, 3 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 जा, अच्छा 1 आ गया, 1 आ गया, बीच में 2 आ गया, यानी जो है 9 का वजूद मिट गया, 18 का वजूद मिट गया, 9 भी गायब हो गया, 18 भी आपका गायब हो गया, टाटा बाय बाय हो गया। अब बचा क्या, खाली 2 बचा है बच्चों, वापस एक बड़ा सा एल बना लो, 2 से डिवाइड कर दो, 1 तो एज इट इज रहेगा, 2 भी 1 हो जाएगा आपका, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है बच्चों, की बात आती है, लास्ट में 1 1 1 आ गया, यानी कि सारे के सारे मिट गए, सब सारे के सारे मिट गए, वजूद मिट गया सबका। ठीक है, क्या क्या आए बताओ, फैक्टर क्या क्या है आपके पास, फैक्टर क्या क्या है, ओहो ये क्या हो रहा है, चलो तमीज ही दिखा रहा है बोर्ड में। फैक्टर क्या क्या है बच्चों आपके पास, ध्यान से देखो, सबसे पहले 2 आया, 3 आया, 3 आया और 2 आया, यानी 2 2 3 3, 2 बार 2 2 बार 3 आ गया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सबको, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, बच्चों कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई जो है आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 9 4 जा 36। अब ये मत बोलना सर मल्टीप्लाई करना भी बता दो, मल्टीप्लाई करना नहीं आता, मल्टीप्लाई तो बच्चों नॉर्मल किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, या मैंने क्या किया, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का जो आंसर आया उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, अरे मल्टीप्लाई कैसे भी करो, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, कैसे भी करो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब इनको कैसे भी इधर उधर करके कैसे भी प्लस मल्टीप्लाई कर दो सेम, यानी क्या आंसर आया आपका 36, यानी कि क्या 9 की टेबल में, 12 के टेबल में और 18 के टेबल में 36 एक ऐसा नंबर है जो कि 9 के टेबल में भी आएगा, 12 के टेबल में भी आएगा, 18 के टेबल में भी आएगा, और वो सबसे छोटा नंबर है। जैसे 9 की टेबल लिख लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। ठीक है, 12 की टेबल लिख देते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 40। ठीक है, 18 की टेबल पे लिख लेते हैं, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। देखो बच्चों जादू हो गया क्या सर, 9 की टेबल में 36 आ रहा है, 12 की टेबल में भी 36 आ रहा है और 18 की टेबल में भी 36 आ रहा है, लेकिन क्या आपको 36 से पहले कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो कि दोनों के टेबल में आ रहा हो, 36 से पहले कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो कि दोनों टेबल में आ रहा हो, देखो 27 आ रहा है, इधर 24 आ रहा है, इधर 18 आ रहा है, 18 आ रहा है, इधर 18 नहीं आ रहा है, नहीं तो 18 होता है ना, यानी दोनों इन तीनों नंबरों के टेबल में 36 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों के टेबल में आ रहा हो, सबसे पहले आ रहा है ना, आगे चल के और भी हो सकते हैं लेकिन हमें सबसे पहले का बताना है। ठीक है, तो 36 आ गया इसका एलसीएम, तो समझ में आया बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसको वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो फटाफट से। ठीक है, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलो बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है, फाइंड द, अरे ये बीस्ट नंबर क्या हो गया, बीस्ट नंबर क्या होता है सर बच्चों, बीस्ट नंबर नहीं होगा ये लिखता भी नहीं है, बड़ा जिद्दी है, बीस्ट नंबर नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे यहाँ लीस्ट नंबर होगा, वो मिटा दिया मैंने। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 15 20 30 एग्जैक्टली, लीस्ट नंबर पूछा है सर, फिर से लीस्ट नंबर पूछा है, क्या पूछा है सर, लीस्ट नंबर पूछा है हमसे,
क्या निकालोगे? लीस्ट कहीं पे भी वर्ड आ जाए, मैंने बोला लीस्ट कहीं पे भी वर्ड आ जाए, क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ किस किस का निकालना बच्चों? 15 का निकालना है, 20 का निकालना है और 30 का निकालना है। निकाल दो चलो, 15 का, 20 का और 30 निकाल दो। क्या करोगे? सबसे पहले डब्बा बना दो। डब्बा बना दिया है ना। अच्छा कोई ऐसा नंबर बताओ जो कि तीनों की टेबल में आ रहा हो स्टार्टिंग में। टू से भी कर सकते हैं, 3 से भी। चलो 5 से करके देखते हैं, 5 से करके देखते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। बस नंबर आ गए छोटे छोटे से, अब मजा आएगा करने में। नंबर छोटे छोटे आ गए, अब मजा आएगा। सबसे पहले 2 से करके देखते हैं। अब 2 से करके देखते हैं। अब 2 से कर लेते हैं। 2 3 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 को डिवाइड करो 6 से, 2 3 जा 6। वापस बच्चों 2 से कर लेते हैं। 2 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 1 जा 2 1, 2 इसका वजूद मिट गया पूरा, ये गायब हो गया 3। 2 के टेबल में 3 नहीं आते तो 3 एज इट इज लिख दोगे। अब 3 सबको डिवाइड कर देगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, या तो 1 पहले से ही था, ये भी 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो क्या क्या फैक्टर्स आए बच्चों इसके? इसके क्या क्या फैक्टर्स आए सर? एक 5 आया सर, एक 5 आया, एक 5 आया, 2 2 आए और एक 3 आया। तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 10 जा 60। आंसर आ गया बच्चों, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आ गया आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि 60 वो मिनिमम नंबर है जो कि इन तीनों के टेबल में आएगा। इससे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जो कि 15 की, 20 की और 30 के टेबल में आएगा। यानी 60 क्या है? एक मिनिमम ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों के टेबल में कॉमन है। इतनी बात समझ में आई है ना? इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, अच्छा तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज जो है टोटल एलसीएम के बारे में आपको जो है आइडिया लग गया होगा। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या मतलब है सर? रिपीटेटिव डिवाइड करेंगे, पहली बात तो रिपीटेटिव डिवाइड करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा? हमको एक ऐसा नंबर पता चलेगा, हमको एक ऐसा नंबर का आइडिया लगेगा जो कि उन तीनों, या 2 नंबर ले या 3 नंबर ले, जितने भी नंबर ले हम, 4 5 ऐसे ऐसे कितने भी नंबर ले, उन सब की टेबल में वो जो नंबर आएगा वो कॉमन होगा और वो सबसे छोटा होगा। वो सबसे छोटा होगा, यानी वो 3 4 नंबर की लिस्ट में वो नंबर सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक, ये बात समझ में आई है ना एलसीएम के बारे में। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में रहेगा इतना ही, है ना। उम्मीद करता हूं आपको एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला मजा आ गया होगा। अभी तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो है करके दिखाए थे, अभी मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करके दिखाए थे। अब कल से थोड़ा आप प्रैक्टिस करना, एंड अभी जब वीडियो कंप्लीट हो जाए, है ना, तो कॉपी बंद करके बाहर मत निकल जाना बच्चों। ठीक है, अभी क्या करना, जो जो क्वेश्चंस कराए थे एक बार दोबारा करना, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है दोबारा करना, मेरे को करने मत देना, वीडियो वहीं पे पॉज कर देना, खुद करना। अभी भले ही थोड़ी देर वीडियो के बाद अपना एंजॉय करना, उसके बाद क्या करना, वापस से लेक्चर देखना, उसके बाद दोबारा सारे के सारे जो भी 3 4 क्वेश्चन कराए सारे के सारे वापस से प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी, उतना फटाफट सॉल्व करोगे। क्योंकि मैंने बताया बच्चों, इससे भी 2 3 सवाल आपके पेपर में हमेशा से आएंगे। तो ठीक है बच्चों, ये था आज के वीडियो में, सिर्फ इतना ही रहेगा एलसीएम के बारे में, बेसिक नॉलेज आपको मिल गया। अगले वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा एलसीएम के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद हम एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, कल का वीडियो जो होगा एलसीएम के और कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में रहेगा इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं आपसे, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद बच्चों, बाय बाय।